तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिमांड फंक्शन। और डिमांड फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि देखो आपको ये मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट्स बताए थे मार्केट डिमांड के और डिटर्मिनेंट्स बताए थे इंडिविजुअल डिमांड के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब ही यहाँ पे वो है कि जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, तो उन्हीं फैक्टर्स को अगर मैं क्या कहते हैं एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दूं जिस पे डिमांड डिपेंड करती है तो उसको मैं बोलूंगा डिमांड फंक्शन। तो यानी कि डिमांड फंक्शन किसके बीच का रिलेशनशिप है, आप देखोगे इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। अगर आपको याद हो, आपने इंडिविजुअल डिमांड अलग पढ़ा है, मार्केट डिमांड अलग पढ़ा है, तो आपको मैंने डिटर्मिनेंट्स इंडिविजुअल डिमांड के अलग पढ़ाए थे, मार्केट डिमांड के अलग पढ़ाए थे। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी अलग होगा और मार्केट डिमांड फंक्शन भी अलग होगा। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको ये पता है फंक्शन को हम ऐसे लिखते थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ऐसे लिखते थे। इसमें क्या था, ये जो है ना इन वैल्यू पे डिपेंड करता था, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता था ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम ना डी एक्स लिखेंगे और ये देखेंगे कि ये फंक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये जो क्या कहते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे मैथ्स के फॉर्म में। आप अगर मैथ्स पढ़ते थे तो एफ इज वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होएगा, डिमांड फंक्शन आपके इंडिविजुअल डिमांड होंगे, मार्केट डिमांड, ये किस किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डिमांड किस पे डिपेंड करता है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पे हम dx लिखेंगे जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। तो ये आपने फैक्टर्स पहले की वीडियोस में लिखे हुए हैं, बस उन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो देखिए जैसे डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन थी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे बस एक वर्ड ऐड हो जाएगा, डिमांड की जगह लिखेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में ये फैक्टर सारे लिखवाए थे। कौन कौन से फैक्टर्स थे, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड आपको अलग लिखवाया था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला आपको अलग लिखवाया था, बट यहाँ पे आप इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे वो। फिर आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी बताई थी, फिर आपको बोला था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर पे। तो यहाँ पे ना इस फंक्शन को देखो हम कैसे लिखते हैं, ये है डिमांड फंक्शन इंडिविजुअल डिमांड। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, डी एक्स, डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड ऑफ कमोडिटी। ठीक है, डिमांड ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू एफ, एफ डिनोट्स द फंक्शन, फंक्शन ऑफ मतलब किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको मैंने डाल दिया ब्रैकेट पे। यहाँ पे जो पी एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स, कमोडिटी को मैंने एक्स से डिनोट किया है। ये पी आर जो है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई जो है ये है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड एफ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड प्राइस या एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो इन 5 फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या कहते हैं, 5 फैक्टर्स जो हैं ये आपके क्या कहते हैं किस में आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने बस एक छोटा सा चेंज किया, अभी मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कराया, अभी मार्केट डिमांड फंक्शन है। जैसे कि मार्केट डिमांड फंक्शन में मैंने आपको 3 ऐड कराए थे ना डिटर्मिनेंट्स, और आपको बोला था कि बाकी इंडिविजुअल क्या कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पुराने वाले लिखेंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे 3 और डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको नहीं पता हो तो आप पिछली वीडियो में जाके देखिए, पता चल जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे यानी 3 फैक्टर्स और ऐड हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पहले 5 थे वो तो आएंगे ही आएंगे फंक्शंस यहाँ पे, प्लस मैंने यहाँ पे 3 कर दिए, पी नॉट, एस एंड डी। पी नॉट का मतलब है यहाँ पे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है इसकी मार्केट डिमांड फंक्शन। और एस डिनोट्स सीजन एंड वेदर, डी डिनोट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आप इंडिविजुअल डिमांड में अगर ये 3 फंक्शंस ऐड कर देते हैं तो ये आपका कौन सा फंक्शन कहलाता है, मार्केट डिमांड फंक्शन। आप इसको सेपरेटली नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल।
तो देखिए डिमांड शेड्यूल क्या है एक्चुअल में। जब भी वर्ड आता है ना शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, राइट। अब ये टेबल शो क्या करती है, अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए। अगर किसी चीज का मार्केट में प्राइस वेरी करेगा तो ऑफ कोर्स उसकी क्वांटिटी जो होगी वो भी वेरी करेगी। किसी चीज का प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो थोड़ी कम होती रहेगी। तो मान लो किसी चीज का प्राइस था 10 रुपीज, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 50, लेकिन उसका प्राइस हो गया 12, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होके हो गई मान लो 45। अब उसका प्राइस मैंने बढ़ा दिया 15 कर दिया, 15 करने पे ये हो गई 40। ऐसे ही क्या कहते हैं, अगर ये मान लो हो गया 25 तो इसकी डिमांड काफी गिर के कम हो गई मान लो 25। तो क्या हो रहा है, प्राइस का और क्वांटिटी का एक रिलेशन बन रहा है। इसको अगर मैं टेबल में लगा दूं ना, कि एक टेबल बना दूं यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये टेबल क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी टेबल को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, यानी एक ऐसी टेबल जो हमें शो करती है कि कैसे प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो एक्चुअल में क्या है, ये टैबुलर फॉर्म है। तो इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो देखो इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट, और ये शो क्या कर रहा है, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। मतलब ये देखो अलग अलग क्वांटिटी दिखा रहा है कमोडिटी की, बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। ये देखो ये अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग लेवल ऑफ प्राइसेस पे शो कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी कि किस किस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे डिमांड शेड्यूल है ना, तो यहाँ पे भी टू टाइप्स होंगे। टू टाइप्स कैसे, पहला होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे फंक्शंस दोनों थे वैसे ही शेड्यूल भी दोनों के अलग अलग मानेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जैसे आपने डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन लिखी थी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे फर्क क्या आएगा देख लेना, क्वांटिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। यहाँ पे एक कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं इस टैबुलर फॉर्म को। जैसे प्राइस 5 था जो मैंने अभी लिखवाया ही था आपको, अगर 5 प्राइस है तो एक क्वांटिटी खरीदने में इंटरेस्टेड है। 4 जब प्राइस अगर उसका कम हुआ तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने में इंटरेस्टेड है। ऐसी 3 2 1 इसके में आपको बता दिया कि वेरियस लेवल पे वो कौन कौन सी कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में बस एक चेंज आएगा, इट रेफर्स टू द टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल। ऑल कंज्यूमर का मतलब देखो, मान लो मैं यहीं पे एक गौतम नगर का केस ले लेता हूँ। गौतम नगर में बहुत सारे हाउस होल्ड होंगे, ए बी सी डी, ठीक है। अगर उन सारे हाउस होल्ड का मैं क्वांटिटी डिमांडेड उसको अगर मैं क्या कहते हैं ऐड कर दूं तो उसको मार्केट डिमांड कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ मैंने 2 हाउस होल्ड लिए हैं, एक ए और दूसरा बी। अगर 5 रुपए प्राइस है तो हाउस होल्ड ए वाले एक आइटम खरीदेंगे उसका, और बी वाले 2 खरीद रहे हैं। जब उसका 4 प्राइस है तो ये 2 खरीद रहे हैं, ये 3 खरीद रहे हैं। ऐसे ही जब 1 प्राइस पहुंच गया तो ये 5 खरीद रहे हैं, 6। लेकिन ओवरऑल डिमांड कितनी होगी, 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ये आपका बन गया मार्केट डिमांड इन यूनिट्स है ये, ठीक है। और यहाँ पे देख ली ये क्या लिखा है मैंने, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड। और ये हाउस होल्ड ए, इसको मैंने डी ए से रिप्रेजेंट किया है, ये जो है ना ये डी ए लिखा है, और ये जो है ये डी बी लिखा है, डिमांड ऑफ ए डिमांड ऑफ बी, और ये दोनों ऐड करके लिखे हुए हैं। तो ओवरऑल शेड्यूल में आपको यही समझना है, ये एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर प्राइस वेरिएशन के साथ साथ क्वांटिटी वेरिएशन दे रखा है, कि जैसे प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इस टेबल को हम बोलते हैं शेड्यूल। और अगर ये इंडिविजुअल डिमांड का केस है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और अगर ये मार्केट डिमांड का केस है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। दैट्स इट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिमांड कर्व पढ़ेंगे और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो आप प्लीज उसको देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर गुड क्लासेस।